अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं रमीज अहमद। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। रोहड़ी के करीब कराची एक्सप्रेस को बदतरीन हादसा पेश आया। ट्रेन की 9 बोगियां पटरी से उतरी और खाई में जा गिरी। कई मुसाफिर अंदर फंस गए। एक खातून जाँ बहक और 23 अफराद जख्मी हुए, जिनमें बास की हालत तशवीशनाक है। रोहड़ी के करीब कराची एक्सप्रेस हादसे का शिकार। ट्रैक टूटा और बोगियां खाई में जा गिरी। कई अफराद अंदर फंस गए। मुकामी अफराद, ईदी रजाकारों, पुलिस रेंजर्स और पाक फौज के जवानों ने जख्मियों को निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया। धमाके से आवाज़ आई और हम लोगों ने एक दूसरे को चीख पुकार, रोने की आवाज़ें, अंधेरा हो गया, मट्टी मट्टी हो गई थी अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी ट्रेन की, एकदम उसने स्पीड पकड़ी है। उसके बाद वाइब्रेट होने लगी गाड़ी, एकदम वाइब्रेट होने के बाद वो उल्ट गई। अंधेरे और वसाइल की कमी के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुतासरा ट्रेन के मुसाफिरों को दूसरी गाड़ियों में रवाना कर दिया गया। बोगियों को भी पटरी से हटा दिया गया। DIG सक्खर फिदा हुसैन मस्तोई के मुताबिक वाकया दहशत गर्दी का नहीं लगता। बज़ाहिर तो ये बताते हैं कि कमज़ोर जो रेलवे ट्रैक है, बहरहाल ये आगे इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान से हम बच गए हैं। एक जो कैजुअल्टी हुई है और 23 यहाँ से हमने शिफ्ट किए थे जो जख्मी थे। रेलवे हुकाम का कहना है हादसा ऐसा था कि ट्रैक की पटरियां ही उखड़ चुकी। 200 फीट से ज्यादा हिस्सा गायब हो गया। 2 किलोमीटर तक दोबारा लाइन बिछाना पड़ेगी। जबकि GM रेलवे निसार मेमन का कहना है कि आइंदा चंद घंटों में ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। ट्रेन में जदीद इंजन लगाया गया था, जिससे पता चलेगा कि हादसे के वक्त कितनी रफ्तार थी। तहकीकात जारी हैं। गफलत साबित हुई तो कार्रवाई होगी। वो 2-3 दिन यहाँ रहेंगे। कंप्लीट एक तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बन जाएगी आज शाम तक क्या, मगर जो डिटेल रिपोर्ट है जिसमें स्पीड का, ड्राइवर का, सारा जो कोचेस जो हैं इनकी जो फिटिंग देखनी है, तो वो इंशाल्लाह FGR यहाँ बैठ के 2-3 में इंक्वायरी कंप्लीट करेगा। जैसे भी रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर देंगे। लोकोमोटिव में इंजन लगा हुआ है, उसमें पूरा रिकॉर्ड होता है किस स्पीड पे कब ब्रेक लगाई, क्या हुआ, तो सारा वो उसको एग्जामिन करने के बाद ही किसी चीज़ का पता लगेगा कि असल वजह क्या थी। और अगर किसी की गफलत पाई गई तो उसको ज़रूर सज़ा भी मिलेगी। सक्खर के करीब रेलवे ट्रैक की हालत बहुत ख़राब है। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति का समा पर एतराफ़, कहा ट्रैक को अपग्रेड करना लाजमी है। आज इजलास बुलाने का भी ऐलान कर दिया। मासूम खातून जो हैं वो अल्लाह को प्यारी हुए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। 20 के करीब जो है वो जख्मी हुए थे। उनको पनुआकल, रोड़ी और सक्खर के अस्पताल के अंदर जो है भेज दिया था। लेकिन ये है कि ये सक्खर का ट्रैक जो है उसकी सूरत हाल बेहतर नहीं है। अब बंद भी नहीं कर सकते हम उसको। तो अब मैं इंशाल्लाह ताला जो है, क्योंकि सेफ्टी के ऊपर मेरा कोई कंप्रोमाइज नहीं है, अब मैं कोशिश करूंगा किसी तरीके से जो है उस ट्रैक को उसको अपग्रेड करने के लिए क्या किया जा सकता है। इंशाल्लाह ताला मैं मीटिंग बुला रहा हूँ इस सिलसिले के अंदर। ट्रेन हादसे से मुतासिर होने वाला ट्रैक बहाल ना किया जा सका। ट्रेनों को रोहड़ी, खैरपुर और गंबड़ स्टेशन पर रोक लिया गया है और वक्फे से डाउन ट्रैक से गुजारा जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा साहिल जोगी से। जैसे ही हमारा राब्ता होगा अपडेट करेंगे। आपको बताएं, ट्रेन हादसे से मुतासर होने वाला ट्रैक बहाल नहीं किया जा सका। ट्रेनों को रोहड़ी, खैरपुर और गंबड़ स्टेशन पर रोक दिया गया है और वक्फे से डाउन ट्रैक से गुजारा जा रहा है। ये खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसके बारे में मजीद तफसीलात हासिल करते हैं साहिल जोगी से। जी साहिल जोगी, अपडेट कीजिए, अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अब 11 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक जो है अप ट्रैक बहाल नहीं किया गया है। जो डाउन ट्रैक है वो बहाल किया गया है। डाउन ट्रैक से कराची जाने वाली जो गाड़ियां हैं और उनको जो है रवाना कर दिया गया है, लेकिन जो अप ट्रैक है वो ताहाल बहाल ना हो सका है। तो इस सवाल से रेलवे हुकाम का ये कहना है कि 8 और 10 घंटे के दरमियान जो है जो बहाली का काम जारी है, तो अप ट्रैक भी बहाल हो जाएगा। और जो लाहौर और पंजाब जाने वाली ट्रेनें हैं उनको डाउन ट्रैक से ही एक एक करके छोड़ा जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि 4 और 5 घंटों की देर के बाद उन ट्रेनों को पंजाब की तरफ रवाना किया जा रहा है। तो मैं इस सवाल से बताता चलूँ, जो
कराची एक्सप्रेस ट्रेन को ये हादसा रोहड़ी के करीब मंडोदेरो रेलवे स्टेशन के पास पेश आया है। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि टोटल 18 बोगियां थी, जिनमें 9 बोगियां वो ट्रैक से उतर गई और उतर कर वो उलट गई खाई में। तो उनमें 23 जो मुसाफिर है वो जख्मी हुए और एक खातून जो जाम बाग हुई है। 3 जो मुसाफिर है उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको सक्खर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मैं इस हवाले से बताता चलूँ कि जो रेलवे के हुकाम है वो एक तरफ तो रेल रिलीज का काम उनका जारी है, तो दूसरी तरफ तफ्तीशी टीम है वो भी पहुंची है वहाँ पर कि ये किस तरह से वाक़या पेश आया है और हादसा किस तरह से पेश आया है। तो इस हवाले से तफ्तीशी टीम जो है वो अपना काम कर रही है और ये भी बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक कमजोर होने के बायस ठीक है, हादसा किस वजह से पेश आया इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। साहिल जोगी अपडेट करते हैं, आपका शुक्रिया। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे हमदान नज़ीर ने समा को बताया कि ट्रेन हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी। मुतासरा ट्रैक पर काम जारी है, दूसरा ट्रैक भी जल्द बहाल हो जाएगा। जी, ये डिरेलमेंट हुई है कराची एक्सप्रेस की 15 आपकी सक्खर के नज़दीक थी, रोहड़ी के नज़दीक, जिसमें जो है वो अनफॉर्चुनेटली 6-7 कोचेस रात में डिरेल हो गई और उसमें कुछ इंजरीज भी हैं और एक अभी तक फैटेलिटी की रिपोर्ट है जो कि बड़ी अफसोसनाक है और हमें उसकी इंक्वायरी तो ऑब्वियसली मिनिस्टर साहब ने उस पर बड़ा सख्त एक्शन लिया है और वो हो गया। वो 1-2 दिन में उसकी भी इंशाल्लाह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। इसमें जो थोड़ा सा वो कोई ट्रैफिक की सस्पेंशन का एलिमेंट था तो वो अल्लाह का शुक्र है बाई चांस बाकी पैसेंजर्स के लिए कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई। ट्रैफिक चल रही है रेलवे की, सिंगल लाइन जो है वो वर्किंग हमने की है और वो दोनों साइड की अप एंड डाउन की ट्रैफिक डाउन के ट्रैक से गुजर रही है और चल रही है। तो सक्खर हादसे की वजह से कराची से लाहौर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर है। मुसाफिर ट्रेनें कितनी ताखीर का शिकार है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रियाज अहमद से। बिल्कुल रियाज अहमद, जो ट्रेन है उनका शेड्यूल मुतासिर हुआ है, अपडेट कीजिए, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे अकब में देख रहे हैं लोग बड़ी तादाद में जो है वो रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। लेकिन जो हादसा ट्रेन को पेश आया उससे जो बाद में आने वाली ट्रेनें थी वो ताखीर का शिकार हैं, जिनमें ग्रीन लाइन है, शाह हुसैन एक्सप्रेस है और तेज़गाम एक्सप्रेस है। ये 3 जो ट्रेनें हैं ये ताखीर का शिकार हैं। चूँकि ये ट्रेनें उस ट्रेन के बाद में आनी थी जिसको हादसा पेश आया, इस वजह से ये ताखीर का शिकार है। जबकि लाहौर में जो तमाम ट्रेनें वो मामूल के मुताबिक हैं, जिनमें अभी अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है ये लाहौर से कराची रवाना हो चुकी है 12 बजे, कराक्रम एक्सप्रेस है ये 3 बजे रवाना होगी और इसके अलावा तेज़गाम एक्सप्रेस है ये 1:40 पर रवाना होगी, बिजनेस एक्सप्रेस है जो 4 बजे रवाना होगी और जिना एक्सप्रेस जो 2:45 पर यहाँ से रवाना होगी। ये किसी किस्म की कोई ताखीर नहीं है, लेकिन एक ही ट्रेन जो है वो ताखीर का शिकार है जो 12 बजे पहुँचनी थी, जिस ट्रेन को यह हादसा पेश आया और 5 बजे इसने रवाना होना था। इसके अलावा तमाम ट्रेनें जो है वो मामूल के मुताबिक हैं। मुसाफिर यहाँ पर कुछ लोग मुसाफिरों से हमारी बात भी हुई है जो कराची से आने वाले हैं, उनका ये कहना था कि ट्रेन जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर पहुँची है। कुछ देर के लिए ट्रेन को जो है वो स्टे करना पड़ा और वो तकरीबन 20 से 25 मिनट का था, लेकिन उसके बाद उनका ये कहना ट्रेन बिल्कुल मामूल के मुताबिक है और रूटीन में जो टाइम था उस टाइम के मुताबिक। रियाज अहमद अपडेट करने के लिए शुक्रिया। किलो गोश्त देता तो पाव गोश्त दे रहे हैं। लोग गरीब लोग हैं, कहाँ से खा सकते हैं? तो शर्म होनी चाहिए, कम करना चाहिए। अब क्या करें, इतनी महंगाई हो गई। मुल्क भर में मुर्गी के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। मुनाफाखोरों की 420 की वजह से मुर्गी के गोश्त की कीमत 420 से लेकर 475 तक जा पहुंची। रेट लिस्ट के मुताबिक कोई चीज फरोख्त नहीं हो रही। शहरी कहते हैं वजीर आजम खुद तो बाजारों में घूमने से रहा, ये काम तो इंतजामिया का है। तो थोड़ा सा ही फर्क रह गया, वो 600 रुपए दे रहे हैं, 650 दे रहे हैं, ये 480 बिक रहा है। सस्ती हो रही है भाई, इमरान खान के कहने से क्या होगा, लोग करेंगे, सस्ती तो होंगी ना। अब इमरान खान तो खुद तो बाज़ारों में घूमेगा नहीं, ये तो इन लोगों का काम है कि जो रेट वो दे रहे हैं उस रेट से बेचें। अब इमरान खान को गलियों में थोड़ी आएगा गोश्त की दुकानों पे। गवर्नमेंट
तो कह देती है हर चीज़ सस्ती होगी, मगर जब यहाँ आते हैं तो यहाँ सब अपने ही भाव बेचते हैं। हाँ, लिस्ट लगी हुई, किसने लगाई हुई लिस्ट लगी हुई को कौन देखता है? कुछ लिस्ट के मुताबिक कोई किसी को नहीं चीज़ देता। गरीब आदमी का तो भैया बस वो एक मुर्गी ले दे के खाता था, सस्ती थी, अब तो वो भी उसकी पहुँच से दूर हो गई है। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत बढ़ती जा रही है। वजूहात क्या हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। एक पोल्ट्री फार्म में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, क्या वजूहात बयान करते हैं यहाँ के लोग? जी बिल्कुल, कराची में मुर्गी का गोश्त इस वक्त जितना महंगा हो चुका है, उसके बाद ये कहने की ज़रूरत नहीं रहती कि हमारी इंतज़ामिया कहीं सो रही है। कमिश्नर कराची को और उनके माते जितनी भी डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं कि कराची में मुर्गी का गोश्त कितना महंगा हो चुका है। सरकार ने जिंदा मुर्गी की कीमत मुकर्रर की 138 रुपये और मुर्गी का गोश्त 214 रुपये, लेकिन कराची में 420 रुपये से लेकर 470 और कहीं कहीं 480 रुपये किलो भी मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। कराची के नवाह में जो पोल्ट्री फार्म है उनकी तादाद है लगभग 800 और सिंध भर में 6000 पोल्ट्री फार्म है और मुल्क भर में 30,000 के लगभग पोल्ट्री फार्म मौजूद है, जहां पर 15 लाख से ज़ायद अफराद का रोज़गार बिल वास्ता या बराह रास्त वाबस्ता है। कराची में इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि तलब और रसद का फ़र्क है और फीड महंगी हुई है, जिसकी वजह से मुर्गी के गोश्त में कीमत में इजाफा हुआ है। जो कीमत मुकर्रर की है सरकार ने, उस पर आम आदमी को वो चीज़ दस्तयाब नहीं है। दूध फरोशों ने दूध की कीमत में इजाफा कर दिया और चिकन की कीमत भी गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान बहुत तेज़ी के साथ ऊपर आई है कि अब आम आदमी जो पहले मुर्गी का गोश्त खा लिया करता था, उसके लिए मुर्गी का गोश्त खाना भी किसी इम्तहान से कम नहीं रहा। जी ठीक है, खुर्शीद आलम, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के तर्जुमान मारूफ सिद्दीकी कहते हैं मुर्गी की फीड महंगी हुई है। 50 किलोग्राम की फीड पर 1000 से 1200 रुपए का इजाफा हुआ है। कोरोना की वजह से 20% से जायद पोल्ट्री फार्म बंद हो गए। उनका मजीद क्या कहना है, सुनते हैं। 2-2.5 साल से जो है वो पोल्ट्री फार्मर जो है वो मुसलसल नुकसान कर रहा था। मुसलसल नुकसान करने की वजह से कराची में भी, कराची के गिरदोनवा में, सिंध में और इसके साथ साथ पूरे मुल्क में यही सूरत हाल पैदा हुई। जब ज़्यादा नुकसानात हुए तो लोगों ने अपने फार्म्स जो है वो बंद कर दिए थे और जब फार्मर को नुकसान हुआ तो फार्मर ने अपने फार्म्स के ऊपर जब चूज़े नहीं डाले तो वो एक गैप पैदा हो गया। गैप पैदा हुआ, फिर मुख्तलिफ सूरत हाल हुई। 1 साल से कोविड का है, होटल बंद हो गए और शादी ब्याह के ऊपर पाबंदी लग गई, जो कि सारी की सारी खपत जो है वो तकरीबन 55 से लेकर 60% जो है वो शादी ब्याह और होटलिंग से होती है। बाकी 40% जो है वो कंज्यूमर जो है वो डोमेस्टिक यूज़ में आता है। मुर्गी की कीमत बढ़ने पर दुकानदारों की वही पुरानी मंतक, कहते हैं पीछे से माल महंगा मिल रहा है। 80 रुपये का रेट है, पीछे से इतनी महंगी आ रही है कि आगे गाड़ी का किराया, आगे लेबर का खर्चा, दुकान का खर्चा, आगे हर चीज़ बिल, हर चीज़ भरना पड़ता, तो इतनी महंगी तो होगी। फिर मुर्गी ही नहीं, इंसान भी आसमानों पर, देखिए कुछ ही देर में। तो चिकन सप्लायर्स कहते हैं कि 272 रुपये में कार्गो से माल खरीद कर 276 रुपये में दुकानों में सील करते हैं, जिसे दुकानदार 290 से 300 रुपये में फरोख्त करता है। माल लेता हूँ, ठीक है, 272 रुपये में मैंने आज लिया है और मैं दे रहा हूँ इनको 276 रुपये किलो में 4 रुपये रख के, जो गाड़ी का खर्चा है। दुकान वाले बेच रहे हैं आगे तकरीबन 10-15 रुपये रख के ज़िंदा बेचते हैं ये लोग, ठीक है। 276 में दे रहा हूँ, 290 या 300 में ये दे रहा हूँ। किलो में 8 रुपये खर्चा आता है भाई, किलो में 8 रुपये खर्चा आता है गाड़ी का। 272 रुपये फारा में 276 रुपये मुर्गी दे रहा हूँ। दीगर अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2.5 साल बाद 2 इजाफी वोटों के साथ एतमाद का वोट तो हासिल कर लिया, मगर उनकी हुकूमत महंगाई का तोड़ नहीं कर सकी। लेकिन ऐसा नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म को आवाम की परेशानी का एहसास नहीं। कल एतमाद हासिल करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर महंगाई का बोझ कम करने का वादा किया था। असल जो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त स्पीकर साहब, वो है महंगाई का। महंगाई मैंने आपको बताया भी दिया कि मसला एक, जब आपकी रुपया गिरता है तो जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, एक वो है। लेकिन मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस वक्त मेरी हुकूमत एक ही चीज़ पे लगी हुई है कि हम किस तरह लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ कम करें। इसके लिए हम बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे आने वाले दिनों में, जिसमें कोशिश ये है
कि हम अपने मुल्क में जो सारा निचला तबका है इनको सब्सिडाइज़ करें, अपने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए इनको डायरेक्टली हम फंड करें। ये इंशाल्लाह आपके साथ आएगा। अभी मैंने एक्सपेरिमेंट एक और शुरू कर दिया, वो एक हफ्ते तक अभी ट्रायल पे है कि हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, कोई भूखा ना सोए। हमने ख़ास किचन्स बनाए हैं, एरियाज़ चूज़ किए हैं जिधर सबसे ज़्यादा भूख है, ताकि हम कम से कम जब तक हमारी मुल्क उठता है ऊपर, हम कम से कम उन तक खाना पहुँचाएँ कि हमारे मुल्क में कोई भूखा ना सोए। और ये पूरी मैं कैंपेन शुरू करने लगा हूँ। तो पेशावर में भी मुर्गी पकड़ाई में नहीं आ रही। एक हफ्ते के दौरान कीमत 40 रुपए तक बढ़ गई है। क्या रेट चल रहे हैं वहाँ पर, ये बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिए। जी, पेशावर में मुर्गियों की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। 2 रोज़ कबल 253 रुपये फ़ी किलो मुर्गी थी यहाँ पर, और आज वो 266 रुपये हो गई। 2 दिनों में 13 रुपये का इजाफा हो गया है। इस हवाले से जब ताजरों से पूछा तो उनका ये कहना है कि पंजाब से माल महंगा आ रहा है, वहाँ पर चूज़े और जो फीड्स है उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, अखराजात बढ़ जाने की वजह से उनको भी महंगा माल मिल रहा है। इसी तरह 2 रोज़ कबल शौकत यूसुफ़ज़ई ने आवाम को ये मशवरा दिया था कि वो मुर्गी के गोश्त का बाइकाट कर दें, मुर्गी का बाइकाट कर दें तो इसकी नर्ख जो है ख़ुद ब खुद नीचे आ जाएंगी। लेकिन आवाम का ये कहना है कि ये कोई हल नहीं है कि जो चीज़ भी महंगी हो और हम बाइकाट करें और इस तरीके से उसकी कीमतें कम हो। इसलिए हुकूमत को जो है अपने जो उनके इदारे हैं, जो एजेंसियाँ हैं, उनसे काम लेना चाहिए और आवाम को अशिया खुर्दनोश जो है वो सस्ते दामों मिलना चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस पर चेक रखे, और अगर चेक नहीं रख सकती तो फिर वो अपनी नाकामी का इतराफ़ करे। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर पेशावर में कि मुर्गी की कीमतें हैं बढ़ती जा रही हैं, और ये सिलसिला न सिर्फ पेशावर बल्कि सूबे के दीगर शहरों में भी इस वक्त यही देखने में आ रहा है कि मुर्गी की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्दुल रहमान। तो पसंदीदा ग़िज़ा के बारे में सवाल किया जाए तो मरगूब पकवान में एक जुज़ मुश्तरक है और वो है चिकन, क्योंकि ये सफ़ेद गोश्त दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो चिकन कितना जिस्म को फ़ायदा देता है, कितना नुकसान पहुंचाता है, इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर जवेरिया महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवेरिया साहब, बहुत शुक्रिया। मौजूदा सूरत हाल आप देख रही हैं, कीमतें आसमान को पहुंची हुई हैं। उसके साथ साथ न्यूट्रिशन के हवाले से बात की जाए तो चिकन का एक ख़ास किरदार है उस मामले में, क्या कहना चाहेंगी, कैसे रिलेट करता है ये? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं यहाँ बताती जाऊँ कि एक तो जैसे कि अभी ये कुछ लास्ट वीक से एक न्यूज़ आ रही है, और मैं मतलब एज अ कंसल्टेंट बहुत से लोगों से और बहुत सी जगहों से सुनने में आ रहा है कि मुर्गी की जो प्राइस है वो कंट्रोल नहीं की जा रही और वो बढ़ रही है। तो यहाँ मैं बताती जाऊँ, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन, अगर आप का जो मतलब जो वाइट मीट है ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है, पर अगर आप प्रोटीन अपना गोश्त के वाले से, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अगर पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी ऐसे अजनास, जिसमें मेरे ख्याल से तकरीबन 18 इस टाइम गज़ाई अजनास है जिनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं और लोगों की कीमतें खरीद में नहीं है, या प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ जो हैं या प्रॉपर जो लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो इस पे कोई खास इम्प्लीमेंटेशन नहीं करे, कोई नहीं ले रहे, तो आप इस जो अपना प्रोटीन इनटेक है उसको आप प्लांट सोर्सेज से पूरा कर सकते हैं। दालों की तरफ चलिए जाए तरफ वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड कर लें। इसमें कुछ शक नहीं है कि जो एनिमल प्रोटीन है वो एनिमल प्रोटीन होते हैं और प्लांट जो पौधों से हासिल किया जाता है। यहाँ मैं बताती चलूँ कि बीइंग अ वेजिटेरियन और बीइंग प्लांट प्रोटीन सोर्सेज टेकिंग, मतलब जब हम उसकी कंजप्शन करते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और हमें बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है। ठीक है, प्रोटीन का ये अहम सोर्स है, अफोर्डेबल इसको होना चाहिए। तो आप क्या समझती हैं, अगर चिकन आवाम की पहुंच में नहीं है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है फिर? देखिए, नंबर 1 ये है कि प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ और ऑल द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट्स को इस टाइम इसको मॉनिटर करना चाहिए कि कहाँ पे फीड महंगी आ रही है और कहाँ पे पोल्ट्री फार्म्स काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों की एक मॉनिटरिंग लिस्ट बने, कोई पूरा एक हो जिस पे लोगों की पहुँच में एक्सेसिबिलिटी आई जाए, क्योंकि 2021 में 2021 में भी अगर हम इतने तेज़ वक्त में रहते हुए भी हमें जो प्रॉपर अफोर्डेबिलिटी हमारी अगर किसी खाने की अशिया पे और एक गरीब बंदे की पहुँच में नहीं है तो वी आर डेफिनेटली
ठीक है, हर आम आदमी की पहुंच में ही होना चाहिए और जो रेगुलेटर्स हैं उनको एक्टिव होना चाहिए। बेहद शुक्रिया डॉक्टर जवेरिया महमूद, इस अहम मौजू पर आप हमसे गुफ्तगू कर रही थी। तो लाहौर समेत पंजाब भर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे से चिकन से बनने वाली डिशेस फरोख्त करने वालों का कारोबार खासा मुतासर हुआ है। इस वक्त समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान अनारकली में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मोहम्मद लुकमान, क्या कहना है इन लोगों का? लाहौर में पंजाब भर में इस वक्त चिकन की कीमतों में इजाफा जारी है। एक माह के दौरान तकरीबन 100 रुपये किलो इजाफा हो चुका है। इसको लाहौर में जो कीमत है इस मुर्गी के गोश्त की परचून में वो 365 है, लेकिन कहीं भी 365 नहीं मिल रहा, क्योंकि जब साफ़ी गोश्त होता है 400 रुपये के करीब मिलता है। और इसकी वजह से ना सिर्फ लोगों को चिकन खरीदने में परेशानी आ रही है, बल्कि जो चीज़ें चिकन से बनती हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जैसे बिरयानी है या मुर्ग चने हैं, इनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। कई दुकानदारों ने बढ़ाई, कई ने नहीं बढ़ाई, लेकिन उनका मुनाफा कम हुआ है। कीमत बढ़ाई है आपने बिरयानी? नहीं, हमारा तो वो पहले वाला ही रेट है, हम बढ़ाते हैं तो गाहक चले जाते हैं। बात ये है, जैसा कि अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जिन्होंने कीमत अपनी बिरयानी की नहीं बढ़ाई, अगर वो बढ़ाएंगे तो यकीनन के गाहक चले जाएंगे, लेकिन उनके मुनाफे में खासा कमी हुई है। जी, बुलेटिन में आगे आ रहा है, सर्दी अभी गई नहीं। और मुर्गी तो आसमान से बातें कर ही रही है, लेकिन इंसानों की ख्वाहिश भी कम नहीं। सकीना और ज़िशान नामी मियाँ बीवी आसमानों में उड़ने का ख्वाब पूरा करने वाले पाकिस्तान का पहला जोड़ा बन गया। अरहम खान की रिपोर्ट। आसमान से जमीन को तकना, परिंदों की तरह हवाओं में तैरना, बहुत से लोगों के लिए सिर्फ एक ख्वाब, लेकिन सकीना और ज़िशान की जिंदगी का मामूल है। दोनों मियाँ बीवी ने दुबई से आकर पाकिस्तान में स्काई डाइविंग की। 800 मरतबा स्काई डाइविंग करने वाली सकीना पाकिस्तान की पहली सिविलियन खातून है। अभी तक किसी औरत ने पाकिस्तान के अंदर स्काई डाइविंग नहीं की, पाकिस्तानी होते हुए, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही फ़ख्र का मुकाम है। जब आप ऊपर होते हैं 12,000 फुट की बुलंदी पर, तो आप को ऐसे महसूस हो रहा होता है जैसे आप एक परिंदा हैं जो कि पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। ज़िशान यूं ही फिजाओं से 3000 मरतबा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का नज़ारा कर चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली, हम लोग जंप कर रहे हैं। सो दिस इज एक ड्रीम कम ट्रू। समर्स में जाते हैं, बेस जंपिंग के लिए क्रोएशिया से शुरू करते हैं, फिर इटली, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उधर से नॉर्वे। ज़िशान विंगसूट पायलट और बेस जंप, जबकि सकीना बॉडी रिलेटिव वर्क में महारत रखती हैं। दोनों का अज़्म पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। हवाओं में गौते और फिजाओं में डुबकियां लगाने वाले जोड़े सकीना और ज़िशान का कहना है कि स्काई डाइविंग का जो मजा पाकिस्तान में आया वो कहीं और नहीं पाया। कैमरा टीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। खुश मौसम की बात कर लेते हैं तो मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला क्या शुरू हुआ। जाती सर्दी फिर लौट आई। वादी कालाम और मालम जब्बा दोबारा बर्फ की चादर में ढक गए। बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने से बाज़ मुकामात पर सफ़र भी मुश्किल हो गया है। कालाम में दर्जा हरारत -2 और मालम जब्बा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जाती सर्दी फिर से लौटी तो सवात के बासियों को दोबारा गर्म कपड़े निकालना पड़े। देर चतराल और गिरदोनवा में बारिश से मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। बालाई इलाके कुमराट और लवारी टाप में हल्की बर्फबारी और बारिश से मौसम फिर ठंडा हुआ। चतराल में कई रोज़ के खुश्क मौसम के बाद बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिशों का ये सिलसिला रात तक जारी रहेगा। कमिश्नर मर्दान ने MP अब्दुल सलाम आफरीदी से सबूत मांग लिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे राहम यूसुफजई से। जी राहम यूसुफजई, क्या रिएक्शन है अब्दुल सलाम आफरीदी का, क्या कहना है उसका? जी बिल्कुल, ये सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले जब MP अब्दुल सलाम से ने रब्ता किया था और जो सेनेट में मुबैना तौर पर वोटों की खरीद फरोख्त का मामला चल रहा है, उस पर आज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मर्दान ने MP अब्दुल सलाम आफरीदी से जो सबूत उन्होंने मीडिया को दिए थे वो सबूत मांगे गए हैं और बाकायदा उनको मरासला भी भेज दिया गया है। मरासले की कॉपी जो है वो समा न्यूज़ को मौसूल होगी और जबकि MP अब्दुल सलाम आफरीदी के मुताबिक हार्ड कॉपी जो है वो उनको पीर को मिलेगी और पीर के ही दिन वो फिर इलेक्शन कमीशन में तमाम तर
सबूत, जो व्हाट्सएप चैट है और जो ऑडियो मैसेजेस है, वो इलेक्शन कमीशन को जमा कराएंगे। बाकी उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए राम यूसुफ ज़ई। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वालिदैन की बेजा सख्ती और तशद्दुद बच्चों को बागी बना देता है और वो नादानी में ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका ज़िंदगी भर मदावा नहीं होता। 12 साल कबल नासिर भी वालिद की मार के खौफ से शेरशाह के मदरसे से तो भाग गया, लेकिन अब वालिदैन से मिलने को बेकरार है। शाहनवाज अली कादरी नासिर से मिलवा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। मैं तकरीबन 2008 में शेरशाह मदरसे में पढ़ता था। वहाँ के उस्तादों की, वालिद साहब की सख्ती की वजह से भाग गया था। उसके बाद घूमता फिरता फिर यहाँ होटल वालों के पास आ गया, इनके पास। बच्चा आया मेरे के साथ, मैं अपने साथ रखे को सुनी ना, इन प्यू माँ मेरे को नहीं मिला। मदरसे की तरफ भी गए थे, वहाँ से कोई पता नहीं चला। गरीबाबाद में रहते थे, वहाँ गए थे, मालूमात की, मिले नहीं, घर खाली हो गए। मेरे से छोटे भाई का नाम यासिर है, उससे छोटा बशीर, एक नदीर और 2 बहनें, एक मरियम, एक आयशा। वालिद साहब का नाम दुराज है, वालिदा का नाम चाना है। 1 लाख रुपया आख्या ने बच्चा दे दी, मगर नहीं 2 लाख दे सो, मैं कहना दे सो, बच्चा अमानत है कहीं। अच्छा इन्होंने ख्याल किया, मेरा अपने घर में रखा है, खुश हूँ उनके साथ। इतने आगे तो समय को खर्चा देता करो तो मैं तुम्हारे साथ रहा था। मैं कहा ठीक है, रहे वहाँ जैसा देखने जो कोई जैसा खाओ सो तू भी खावी, ये सारे साथ हूँ साल रह गया, कवला निकता कि नहीं खाए। जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते थे, कपड़े वपड़े लेके देना, खर्चा वर्चा देना। अपने घर वाले अपने होते, गिलगित पता नहीं किस शहर में गिलगित के, इसलिए नहीं जा सकते। मेरी ये सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, मुझे देखने वालों से, कि मुझे जल्द से जल्द मेरी मदद करें, मुझे अपने घर वालों तक पहुँचाएँ। मसाइल का अंबार, तफसीलात बताएंगे इसी बुलेटिन में। कि अब शहर के शहर खुद बोलने लगे हैं। पेशावर के सेठी टाउन में गंदगी के ढेर तो हैं ही, लोग पानी और गैस जैसी बुनियादी सहूलतों को भी तरस रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं पेशावर के इलाका सिटी टाउन का रिहायशी हूँ। यहाँ पर मसाइल के अंबार है। सबसे बड़ा मसला यहाँ का ये गंदा नाला है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं। इस इलाके में इस मौसम में भी दिन को 6 से 7 घंटे डेली बेसिस पर गैस लोड शेडिंग होती है। इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम ज़रूरत पीने का साफ़ पानी है, लेकिन बदकिस्मती से ये इलाका मकीन उससे भी महरूम है। 6 माह पहले इस ट्यूबवेल का इफ्तिताह तो किया गया, लेकिन अब तक ये फाल ना हो सका। इस इलाके से मुंतखब MPA काश उनको टाइम मिले और वो इस इलाके के इन मसाइल पर नज़रसानी करे। और रिश्तों की तलाश जदीद टेक्नोलॉजी ने आसान बना दी। कराची में मुनासिब रिश्तों के मुतलाशी अफराद अब सिर्फ मैरिज ब्यूरोज के मोहताज नहीं, सोशल मीडिया उनकी भरपूर तरीके में मदद कर रहा है। बिल्कुल, इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद रिजवान आलम। कराची में रिश्ते करने या कराने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले मिलिए मिसेस ज़ेबा से। मिसेस ज़ेबा पिछले 7 बरसों से सोशल मीडिया को रिश्ते कराने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। मोबाइल में हर चीज़ आ गई, 1 टच पे हमें हर चीज़ अवेलेबल है और उसी के थ्रू सारा काम हो रहा है। लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा वक्त बचा उनका। फिर जो जाकर घर घर विज़िट करना होता था, ज़ाहिर जाते थे, अब उससे ये कि पहले ही उनको हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है प्रोफाइल और तस्वीर देख के। और ये है मिसेस अफशान।
17 साल से रिश्ते कराने वाली मैडम अफशा भी रिवायती अंदाज छोड़कर डिजिटल वर्ल्ड से मुंसलिक हो चुकी है। आसानियाँ तो बहुत हुई हैं। रिश्ते माशाल्लाह जिस तरह पहले हमें अपने ही रिश्तों के अंदर से ढूंढ के निकालना पड़ता था, लिंक में नहीं थे बहुत सारे मैच मेकर, तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। ज़ाहिर है गिने चुने रिश्ते होते थे और उसी के अंदर सॉर्ट आउट करना पड़ता था कि इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रिश्ते करने और कराने वालों को जहां बहुत सी आसानियां हैं, वहीं कुछ मुश्किलात भी हैं। समटाइम्स जो है वो रेफरेंस के बगैर अगर कोई क्लाइंट आ जाता है फेसबुक के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू, तो ये होता है कि तस्वीर वगैरह वो जो है डिस्क्लोज कहीं और भी कर देते हैं। क्लाइंट्स हैं वो पर्सनल हो जाते, मतलब आपस में एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं और मैच मेकर को साइड कर देते हैं तो ताकि हमारी फीस वगैरह से उनको बचत हो जाए। लेकिन उसका भी ये है कि जो सच है ना वो कभी ना कभी सामने आ जाता है। रिश्ता कराने वाली खाला और रिवायती मैरिज ब्यूरो से जान छुड़ाइए, ऑनलाइन सहूलियत से फ़ायदा ज़रूर उठाइए। जालसाजों से बचना और काबिल एतमाद सोशल मीडिया ग्रुप का इंतखाब भी बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।